सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस वाला जो हमारे 3 वाला अमेरिकन है, इसमें गिवन चीज़ है कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है विद स्पीड के साथ। जो स्पीड गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमारे पास गिवन है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोटॉन vi हमारे पास गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। सेम इस तरह उसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो हमारे पास डिस्टेंस भी दे दिया गया है। डिस्टेंस s हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, या फिर इसको हम 0.02 डिवाइडेड बाय 100 मीटर और लिख देते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर्स। उसके बाद हमारे पास जो चीज गिवन है कह रहा है फाइनल स्पीड ऑफ हमारे पास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फाइनल स्पीड दी हुई है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तीन चीजें कि हम देखे हमारे पास कह रहा है कि आप फाइंड करें रिटार्डेशन एंड द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन। रिटार्डेशन फाइंड करें आपने, एंड द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन, टी हमने फाइंड। तो स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as vf² vi²। इसमें हम वैल्यूज पुट करके रिटार्डेशन फाइंड कर लेते हैं। 2a डिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट में हमारे पास गिवन है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और vf हमारे पास दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सारा यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे जाके सारा डिवाइड हो जाएगा। a इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 10 की पावर 7 2 14 ओवर ये सारा मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 0.02 10 की पावर -2। तो स्टूडेंट जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू -2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास था रिटार्डेशन फाइंड करना, लेकिन उसने कहा था दो चीजें फाइंड करिए, तो हमने रिटार्डेशन फाइंड कर ली है। अब कह रहा है कि इसका टाइम भी फाइंड करें, तो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम ले लेते हैं। वो हमारे पास है जी vf vi + 80। तो ये बचे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज करेंगे। vf की वैल्यू हमारे पास ये वन है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, vi की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 प्लस एक वैल्यू आपने भी निकाली है -2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 साथ में टाइम। तो ये सारे टर्म यहाँ प्लस ये इस तरफ आगे ये हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 -1.10 की पावर 7, इधर आ जाएगा सिर्फ -2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। हमने फाइंड करना सिर्फ टाइम, ये सारी चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 -1 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आ जाएगा -2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17, ये टाइम रह जाएगा। स्टूडेंट्स जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई t हमारे पास आ जाएगा -3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कैलकुलेटर से सब बच्चे इसको सॉल्व करें -11 पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम था कि फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज करके
इस चीज का प्रोटॉन का टाइम फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, ये स्मार्ट सिलेबस का तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 6 कि हमारे पास एक कैन और एक ब्लॉक दे दिया गया, दोनों के मैसेज हमारे पास गिवन है और उनकी जो फाइनल स्पीड है हमारे पास वो भी हमारे पास गिवन है। एक की फाइनल स्पीड यानी कि ब्लॉक की दी हुई है, तो फाइंड कर लिया हमने फाइनल स्पीड ऑफ देखिए सर हमारे पास आ जाता है मैस ऑफ कैन। क्वेश्चन नंबर 6 है मैस ऑफ कैन। ये हमारे पास एक मैस गिवन है, m1 की वैल्यू 40 ग्राम। तो आपको पता है कि ग्राम से जब किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है डिवाइडेड बाय 1000 किया जाता है, हमारे पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 किलोग्राम। सेम इसी तरह बच्चे हमारे पास ये बना है मैस ऑफ ब्लॉक, मैस ऑफ ब्लॉक m2, वो हमारे पास कितना गिवन है, वो हमारे पास गिवन है जी 200 ग्राम। आ जाएगा जी 200 को डिवाइड करें 1000 के ऊपर किलोग्राम बन जाएगा, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 किलोग्राम। हमारे पास एक और चीज गिवन कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक है स्पीड ऑफ ब्लॉक गिवन है, स्पीड ऑफ ब्लॉक ये हमारे पास v2 जो प्राइम है वो हमारे पास गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ जो हमारे पास हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ कैन v1 प्राइम हमने वो फाइंड करना है। तो सबसे स्टूडेंट से यहाँ पे जो चीज गिवन है कि दोनों ब्लॉक्स फर्स्टली आपस में रेस्ट में, जब दोनों ही के ब्लॉक और कैन दोनों आपस में रेस्ट में है तो इसकी जो इनिशियल हमारे पास स्पीड होगी वो दोनों की 0 होगी, मतलब v1 = 0 और v2 हमारे पास दोनों 0। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या कहता है m1 v1 प्लस m2 v2 = m1 v1 का प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो स्टूडेंट्स इसमें आप वैल्यूज पुट करें v1 0 v2 भी 0, इसका मतलब जब ये वैल्यूज पुट करेंगे m1 v1 यानी कि v1 की जगह पे हमारे पास तो 0 आ गया, m2 और v2 की जगह पे 0 आ गया, तो m1 और v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम एज इट आ गया। ये सारी हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 m1 v1 m2 v2 प्राइम। तो अब हमने क्या करना है इसमें चीज फाइंड करने के लिए हमने v1 का प्राइम, जरा देखिए हमारे पास m1 भी गिवन है 40 मल्टीप्लाई बाय, पर इसको निकाल लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। ये सारी टर्म यहां प्लस किया है, इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगी m2 v2 प्राइम m1 v1 प्राइम एज इट इज यहां पे रह जाएगा, यहां पे m1 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा m2 v2 प्राइम ओवर m1 = v1 प्राइम। तो m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, पुट करें आ जाएगी हमारे पास m2 की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। सेम इस तरह ये साथ बाय -3 आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास v2 प्राइम हमारे पास है 3 और m1 की वैल्यू हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 = v1 का प्राइम। तो स्टूडेंट जब सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके -15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, v1 प्राइम आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले तो स्टूडेंट्स आप स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमारे पास गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन उसका मास हमारे पास गिवन है, उसी की वेलोसिटी v हमारे पास गिवन, सेम की तरह हाइड्रोजन का एक एटम है उसका मास भी हमारे पास गिवन है और उसका भी मास हमारे पास गिवन है, और कह रहा है कि इसकी
वेलोसिटी आफ्टर द कूलिंग हाइड्रोजन एटम की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है आपने। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये मैंने नंबर 7 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m1 ये हमारे पास अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है याद रखनी है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 किलोग्राम। और हमारे पास ये चीज गिवन कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास कितनी गिवन दी गई है v1 दिया हुआ हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। फिर हमारे पास क्या है कि मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम वो हमारे पास में गिवन है हाइड्रोजन एटम का मास 1.6 मास हमारे पास m2 दे दी गया 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg -27 kg ये हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो ये वाला मास है ये मास यानी कि हाइड्रोजन एटम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रेस्ट पे है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी रेस्ट पे हो तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये जो v2 हमारे पास होगी वो 0 होगी। चार चीजें हमारे पास गिवन है। अब कह रहे हैं फाइंड करें हमारे पास कि वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम आफ्टर द कूलिंग ये हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम हमने वेलोसिटी जो हाइड्रोजन एटम की वो हमने फाइंड करनी है हमारे पास v2 प्राइम। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा था जब टॉपिक पढ़ाए थे कि v2 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास होता था कि v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस हमारे पास होता है m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। जरा देखिए हमारे पास क्या आएगा जो v2 हमारे पास है इस v2 की वैल्यू हमारे पास 0 है इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जो हमारे पास होगी सारी 0 हो जाएगी। हमारे पास बचेगा कि v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 और v1। तो स्टूडेंट्स में वैल्यूज पुट करते हैं सिर्फ 2m1 की वैल्यू हमारे पास फ्रंट पे 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg और हमारे पास m1 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 प्लस m2 की वैल्यू 1.6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 ये आ गया और साथ में बच्चे हमारे पास ये चीज गिवन है मल्टीप्लाई v1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स जब हमने सारे को आपने ये सारे को मल्टीप्लाई करें इसके साथ मल्टीप्लाई दिस टर्म डिवाइडेड बाय नीचे वाला साइड टर्म कर देना तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 2.18 हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये हमारे पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आप कैलकुलेटर से आराम से इसको सॉल्व करना 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 था। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी तकरीबन सेम इसी तरह का ही है। इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रक जिसकी हमारे पास एक मास दे दिया गया है और उस ट्रक की जो वेलोसिटी हमारे पास वो भी गिवन है मास ऑफ जो कार है वो भी एक कार जिसकी मास वो भी गिवन है और वो जो कार है वो रेस्ट पे खड़ी है और जब वो रेस्ट पे खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। आपने फाइंड करना है कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ आफ्टर द कूलिंग यानी कूलिंग के बाद एक यानी कि एक कार खड़ी है इस तरह
ये यकीन यहाँ पे आप कर लो कि ये हमारे पास एक कार है, पीछे से ट्रक ने इसको हिट किया तो दोनों मूव करना स्टार्ट कर दिए। शुरू में ये जो कार थी ये रेस्ट पर थी, जब इसने इसको हिट किया तो दोनों मूव करना स्टार्ट किया। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी आफ्टर द पुलिंग वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और लिसन डेटा कि मैस ऑफ ट्रक हमारे पास 2500 दे दिया गया। मैस ऑफ ट्रक हमारे पास गिवन है 2500 केजी और हमारे पास जो कार है उसका मैस भी हमारे पास गिवन है। मैसिव कार M2 1000 किलोग्राम। अब हमारे पास क्या चीज है, अब कह रहा है कि वो जो ट्रक की जो स्पीड है वो 21 है 21, यानी स्पीड ऑफ या वेलोसिटी का लो, वेलोसिटी ऑफ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक की जो वेलोसिटी हमारे पास v1 वो 21 है। तो जो हमारे पास कार थी उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, कार की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 पे रेस्ट पे खड़ी है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है यानी कि आफ्टर द पुलिंग वो अपने इसको फाइंड कर लेंगे। तो कंबाइंड वेलोसिटी यानी कि v1 का प्राइम v2 का प्राइम इज इक्वल टू होगा v, ये चीज हम इसको फाइंड कर देंगे। कंबाइंड वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। तो सबसे पहले बच्चे v1 और v2 आपस में इक्वल है, वो हमने v के रखा हुआ है, इस जगह v1 और v2 प्राइम की वैल्यूज को पुट करें, क्या आएगा m1 v1 की जो प्राइम जगह पर सिर्फ v, v2 की प्राइम जगह पर भी सिर्फ और सिर्फ v, यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 और v2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास v कॉमन आ रहा है, आएगा m1 प्लस m2, हमारे पास आ जाएगा जी m1 v1 प्लस m2 और v2। ये m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाके सारा डिवाइड हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। अब ये जो v इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सारी वैल्यूज को हमारे पास जो डाटा के मैंने इससे पुट करें तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, हमारे पास आएगा जी 250, इसमें इसमें हम क्या करेंगे कि m1 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे 2500, उसके बाद v1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है यानी कि ये v1 था 21 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 1000 और v2 की वैल्यू हमारे पास है 0, पुट की यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है m1 प्लस m2, यह है हमारे पास 2500 प्लस हमारे पास m2 की वैल्यू है 1000 इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है v। तो ये 0 साथ की मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 21 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 3500, ये v आ जाएगा। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, 5 7 3 7 3 बन, ये हमारे पास आंसर आ गया 15। v की वैल्यू हमारे पास आ गई v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ये बचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल